सो नेक्स्ट टॉपिक इज डेप्थ। डेप्थ का मतलब होता है हिंदी में गहराई। गहराई का इसको ऐसा समझते हैं, जब भी आप कोई चीज़ देखते हैं, फॉर एग्जाम्पल आप दिस इज योर हाउस, यहाँ पर आप मान लेते हैं यहाँ पर आपका घर है, ये मैंने एक रैंडम ऐसे बना दिया है। तो आप एक चीज़ नोटिस करेंगे कि आपके जो घर है ये एक्स एक्सिस है, जो ये एक्सिस है ये वाई एक्सिस है, और आपको जेड एक्सिस देखने को मिलेगा। ठीक है। सो इन रियलिटी वी परसीव वर्ल्ड इन अ 3D डायमेंशन। हम 3D में परसीव करते हैं। आप कोई भी चीज़ देखेंगे, अदर यू आर हैविंग द फोन, इस वीडियो को आप देख रहे हैं तो फोन की लेंथ, ब्रेड्थ और इसकी डेप्थ भी आपको मिल जाएगी। अब मैं आपसे बात करता हूँ कि रियलिटी क्या है। रियलिटी इज इन 3D, कि आपको 3D में आपको दुनिया दिखाई देती है। लेकिन जब ड्राइंग बनाते हैं, स्केच बनाते हैं, आर्टवर्क बनाते हैं, तो ये किस में होता है? मोस्ट ऑफ द टाइम इट इज़ इन 2D। अब आप कोई कंपोजिशन बना रहे हैं, कोई ड्राइंग बना रहे हैं, स्केच बना रहे हैं, तो आप किसी मान लीजिए लैंडस्केप का ड्राइंग बनाते हैं, सो लैंडस्केप तो 3D में है, और आप जब ड्राइंग बना रहे हैं पेपर पेंसिल के ऊपर, सो इट इज़ इन 2D। या कैनवस है, इट इज़ 2D। तो यहाँ पर इट इज़ वेरी मच ऑब्वियस दैट यू आर गोइंग टू कॉम्प्रोमाइज वन डायमेंशन। भाई यहाँ पर 3 डायमेंशन है, और 3 डायमेंशन को 2 डायमेंशन में बनाने वाले हो, तो 1 डायमेंशन तो कॉम्प्रोमाइज होगा ही होगा। अब अगर हम 1 डायमेंशन कॉम्प्रोमाइज होता है तो रियलिटी खत्म हो जाएगी। डेप्थ के थ्रू हम उस रियलिटी को थोड़ा सा परसीव कर सकते हैं। मतलब क्या है, फिर समझते हैं। देखो, हम लोग क्या है, वी आर इन 3 डायमेंशन बीइंग। ऑब्जेक्ट्स एग्जिस्ट इन 3 प्लेन्स, एक्स वाई जेड प्लेन होते हैं, बट ऑन द स्क्रीन, स्क्रीन का मतलब कैनवस भी हो सकता है, पेपर भी हो सकता है, वी वर्क इन ओनली 2 ऑफ देम। द लैक ऑफ 1 डायमेंशन मीन्स द कंपोजिशन अपियर्स लेस देन लाइक। तो अगर हमारी एक जो डायमेंशन है कम है, इसका मतलब क्या है कि जो रियलिटी में है वो जस्ट तो प्रतीत बिल्कुल सेम तो नहीं हो सकता। वाई? बिकॉज वी आर कॉम्प्रोमाइजिंग वन डायमेंशन। एडिंग बैक द इल्यूजन ऑफ द मिसिंग डायमेंशन विल एड बैक ऑफ सेंस ऑफ रियलिटी, अ सेंस ऑफ द फिजिकल। हाँ, अगर एक डायमेंशन आपसे जो मिस हुई है, आप उसको डेप्थ या फिर कुछ चीज़ जो इल्यूजन या हम लोग कुछ कर सकते हैं ड्राइंग के अंदर, सो दैट कि जो 3rd डायमेंशन है वो पूरी ना हो, बट उसकी थोड़ा सा फीचर हमें देखने को मिल जाए। सो इट विल गिव अ सेंस ऑफ रियलिटी, अ सेंस ऑफ द फिजिकल। देखते हैं कैसे। देखो, डेप्थ इज बेसिक बिल्डिंग ब्लॉक ऑफ ऑल द विजुअल आर्ट। इट इज अ इंपॉर्टेंट एलिमेंट ऑफ एन कंपोजिशन एज इट क्रिएट्स अ स्ट्रॉन्ग सेंस ऑफ रियलिटी इन द पेंटिंग। इट कैन बी डिफाइंड एज अ इल्यूजन ऑफ द डिस्टेंस और द 3 डायमेंशन ऑन अ 2 डायमेंशनल और अ फ्लैट सरफेस। इसको भूल जाओ, ऐसा समझते हैं। देखो, आपने ये कंपोजिशन है, आप मुझे बता सकते हो कि सबसे ऊपर कौन है? लाइक देयर आर 3 कलर्स, फोरग्राउंड में कौन सा है, सबसे ऊपर कौन सा है? सो यू विल से कि सर रेड जो कलर है सबसे ऊपर है, नंबर 1 पर रेड है, देन ग्रीन है, एंड नंबर 3 पर ब्लू है। अब यहाँ पर क्या है? इट इज द एक्स एक्सिस, इट इज द वाई एक्सिस, बट आवर पेपर और द स्क्रीन इज 2 एक्सिस, है ना। इट इज नॉट हैविंग 3D डायमेंशन। तो यहाँ पर जेड तो नहीं है, जेड का मतलब डेप्थ तो नहीं है, बट इन अवर ड्राइंग हमने क्या किया कि ओवरलैपिंग के थ्रू हमने ये दिखा दिया कि जो रेड है वो ऊपर है, ग्रीन बीच में है, एंड द ब्लू इज द इन बैकग्राउंड। सो आपने क्या किया? इन द 2 डायमेंशनल यू आर एक्चुअली एडिंग द डेप्थ फीचर। इसीलिए जब आप जेई की तैयारी करते हो इन योर ड्राइंग पार्ट, जब तक आप ऐसे एलिमेंट ओवरलैपिंग करने के लिए बोला जाता है। वाई? क्योंकि अगर आपको ओवरलैपिंग आती है, इसका मतलब क्या है? आप डेप्थ को लेकर आ रहे हो, तो आपके मार्क्स थोड़े ज़्यादा मिलते हैं। और भी तरीके हो सकते हैं डेप्थ के लिए। आप मुझे बताओ, यहाँ पर आप बोलेंगे सर नंबर 1 पर तो रेड है, नंबर 2 पर ये ग्रीन है, और नंबर 3 पर ये ब्लू है। अब यहाँ पर कैसा करा आपने? आपने यहाँ पर ट्रांसपेरेंसी के थ्रू डेप्थ देखा है। सो नाउ दिस टाइम यू आर यूजिंग ट्रांसपेरेंसी मीडियम टू ब्रिंग द डेप्थ इन योर डिजाइन कंपोजिशन। ठीक है। और भी कई सारी चीज़ें होती हैं, लेकिन यहाँ पर काफ़ी है। जो हमारी जो रेगुलर क्लासेस होती हैं उसमें कई सारी चीज़ें दिखाते हैं कि जो कंपोजिशन है अपर पार्ट में बनना चाहिए, लोअर पार्ट में बनना चाहिए, बट जो वीडियो है इसके अंदर नोट्स नहीं है, सो आई कैन नॉट डिस्कस अबाउट इट। नेक्स्ट थिंग इज कॉल्ड कंटिन्यूटी। कंटिन्यूटी का मतलब वही है कि लगातार। अब मैं आपसे क्वेश्चन पूछता हूँ, दिस इज अ स्ट्रेट लाइन एंड दिस इज अ कर्व लाइन। आपने ऐसे ही रीड किया था, लाइक व्हाट यू आर रिकॉग्नाइजिंग, आइदर दिस इज ए एंड दिस इज बी, ऐसा आपने रिकॉग्नाइज किया था, या फिर दिस इज ए एंड दिस इज बी। मोस्ट ऑफ द स्टूडेंट विल से कि सर अवर आई वी परसीव डिजाइन कंपोजिशन लाइक दिस, लाइक दिस इज ए। वाई? क्योंकि ब्लैक कलर में कम
आपस में ग्रुप किया, एंड द रेड कलर जो जो डॉट्स हैं वो हमने एक ग्रुप में हमने उसको परसीव किया। ऐसे ही हुआ था। मैं दोबारा से बता देता हूँ कि एक ऑप्शन तो हमारे पास ये है कि दिस इज वन ग्रुप एंड दिस इज अनदर ग्रुप। सो ये एक तरीका हो सकता है। दूसरा पैटर्न क्या हो सकता है कि दिस इज ए, मतलब दिस इज थिंग कि हमने ऐसा पैटर्न, दिस इज कॉल्ड लंबी। तो मोस्ट ऑफ द स्टूडेंट दे विल से कि सर हमने ऐसे ही परसीव किया, क्यों, जबकि लाइन तो स्ट्रेट है, देखा जाए तो हमें ऐसे जाना चाहिए, नहीं, यहाँ पर कलर डिफरेंस है। सो कॉन्टिन्यूटी का मतलब क्या है, द लॉ ऑफ कॉन्टिन्यूटी होल्ड्स दैट पॉइंट्स दैट आर कनेक्टेड बाय द स्ट्रेट और कर्विंग लाइंस आर सीन इन अ वे दैट फॉलोज दिस smoothest part rather than seeing separate lines and angles. Lines are seen as a belonging together. क्लियर? तो उसके अंदर ये होता है। क्लोजर का मतलब क्या होता है, आपने क्लोज कर दिया है। अब मुझे ये बताओ कि व्हाट इज दिस, ये क्या है, ये एक लाइन है या फिर डॉग है या फिर कैट है। सो यू विल से सर ऑफ कोर्स डॉग है ये, है ना, लेकिन कैसा डॉग है, क्योंकि हम तो बाउंड्री बनाई नहीं है, वी जस्ट एक्चुअली एडिड दिस ब्लैक पार्ट। हमने ब्लैक पार्ट तो ऐड किया है, इसके अंदर कोई बाउंड्री नहीं है। जो आपका माइंड बाउंड्री बना रहा है ना, दिस इज एग्जांपल ऑफ द क्लोजर। मतलब द प्रिंसिपल ऑफ क्लोजर स्टेट दैट व्हेन वी लुक एट अ कॉम्प्लेक्स अरेंजमेंट ऑफ विजुअल एलिमेंट वी टेंड टू लुक फॉर अ सिंगल रिकॉग्नाइजेबल पैटर्न। अगर जो कॉम्प्लेक्स अरेंजमेंट किया है आपने अपने एलिमेंट्स का, तो हमारे हम ऐसा टेंड करते हैं, ऐसा देखते हैं उसको, ऐसा सिंगल यूनिफाइड और एक रिकॉग्नाइज पैटर्न आपको देखने को मिल जाएगा। इन अदर वर्ड्स, व्हेन यू सी एन इमेज दैट हैज मिसिंग पार्ट्स, your brain will fill in the blanks and make a complete image so you can still recognize the pattern। तो आपके माइंड ने क्या किया है कि जो ये एक्चुअली ये वाइट पार्ट तो खाली ही है, बट अवर माइंड इज सेइंग कि नहीं ये बाउंड्री बन रही है। आपका माइंड ऑटोमेटिकली रिकॉग्नाइज करके बता रहा है। दिस इज एग्जांपल ऑफ द डॉग। नेक्स्ट थिंग इज अ प्रोक्सिमिटी। प्रोक्सिमिटी का मतलब क्या होता है, द प्रिंसिपल ऑफ प्रोक्सिमिटी स्टेट दैट things that are close together appears to be more related than things that are separated farther apart। आपके सामने डिजाइन कंपोजिशन है। सो यू विल से कि सर दिस इज अ ग्रुप ए, दिस इज अ ग्रुप बी एंड दिस इज ग्रुप सी। क्यों? क्योंकि ये ग्रुप है, ये आपस में सासा रखा हुआ है, ये है ना, इट इज क्लोज, नहीं बहुत पास पास रखे गए हैं। सो दिस इज एग्जाम्पल ऑफ द प्रोक्सिमिटी। प्रोक्सिमिटी का मतलब ये होता है कि जो एलिमेंट पास पास होते हैं उसको हम एक सिंगल ग्रुप की तरह परसीव करते हैं। जबकि देखा जाए तो ब्लैक डॉट्स हैं, ये सेम साइज है, इनका सेम स्केल है, बस डिफरेंस कहाँ पर है कि यहाँ पर गैप आ गया है। होता है ना क्लास के अंदर जो दो स्टूडेंट्स हैं तो आपस में साथ साथ रहते हैं, तो जो साथ साथ रहता है तो लगता है ना दोनों के अंदर सेम नेचर होता है, हम उसे लेकर चलते हैं कि एक ग्रुप बैक बेंचर ग्रुप है, क्यों, वो साथ साथ रहते हैं। जो टॉपर्स होते हैं वो एक दो ही रहते हैं, खैर। तो दिस इज एग्जांपल ऑफ द प्रोक्सिमिटी। द प्रिंसिपल ऑफ प्रोक्सिमिटी स्टेट दैट थिंग्स दैट आर क्लोज टुगेदर अपीयर्स टू बी मोर रिलेटेड देन थिंग्स दैट आर सेपरेटेड फर्दर अपार्ट। मतलब जो ये ब्लैक डॉट है, इट इज मोर रिलेटेड टू दिस डॉट्स। ये हम बोल रहे हैं कि एज अ होल दिस इज बिलोंग्स टू दिस ग्रुप, नॉट इन दिस ग्रुप। आइदर देखा जाए तो बिल्कुल सेम ही है, लेकिन नहीं है। दिस इज एग्जांपल ऑफ द प्रोक्सिमिटी। फिर हम देखते हैं मूवमेंट। मूवमेंट का मतलब क्या होता है कि चहल पहल हो कहीं पर भी, तो मूवमेंट का मतलब है मूवमेंट इज द पाथ द व्यूअर्स आई टेक through the work of an art, often to the focal area. Such movement can be directed along lines, it can be edges, shape, color within the work of art। मतलब क्या है, एक आपको देख कर लग रहा हो कि मूवमेंट है इसके अंदर, है ना, ये इमेज आपकी स्टिल है, ये इट इज नॉट मूविंग, बट आपको ऐसा फील हो रहा है कि मूवमेंट है। यहाँ पर भी आपको देखने में ऐसा लग रहा है कि यहाँ पर भी मूवमेंट है। अगर आप रियल लाइफ एग्जांपल देखना चाहते हैं, क्रिकेट देखते हैं, तो क्रिकेट के अंदर अगर लेट्स से कि यहाँ पर बैट्समैन खड़ा हुआ है लाइक दिस, या फिर हम बात करें कि इसके ये बॉलर है, तो बॉलर ये फेंकने वाला है। अगर मैं इसकी फोटोग्राफ मैं ये फोटो इसको दिखाऊं तो ये विल से सर हाँ मूवमेंट आपको देखने को मिल रही है। क्यों? ये रन कर रहा है, या फिर अपना एक वन कार इज मूविंग एंड यू क्लिक अ फोटोग्राफ ऑफ इट। सो जो फोटो आई है बिल्कुल स्टिल आई है, बट इट इज हैविंग द मूवमेंट इन द डिजाइन एलिमेंट। ठीक है, तो आई थिंक क्लियर हो गया होगा। फिर नेक्स्ट कॉन्सेप्ट है पैरेललिज्म का। पैरेललिज्म का मतलब क्या होता है, मैं आपसे बोलूँ कि जो ये लाइन है ये कौन सी, ये लाइन पैरेलल कौन सी लाइन है, तो यू विल से सर दिस इज वन, दिस आर द पैरेलल लाइंस। सो क्या है, आप ये बोलेंगे सर ये एक लाइन ये वाली है, एक लाइन ये वाली है, एक लाइन ये वाली है, और ये लाइन है ये वाली लाइन। क्यों? क्योंकि जो पैरेलल जो लाइन होती हैं, जो ऑब्जेक्ट होते हैं, वी परसीव देम एज अ सिंगल यूनिफाइड ऑब्जेक्ट। So element that are parallel to each other are seen as more related than element not parallel to each other। सिंपल मतलब है, जो ये लाइन है, जो ये वाली लाइन है, तो आप इसको ज़्यादा रिलेट कर पा रहे हो इस लाइन से, ठीक है, रादर देन इस लाइन से।
नहीं बोलेंगे सर नहीं ये लाइन इससे कहाँ मैच कर रही है, ये लाइन है। तो जो एलिमेंट्स पैरेलल होते हैं वो कहीं ना कहीं आपस में ज़्यादा कोरिलेट करते हैं। सो दिस इज एग्जांपल ऑफ द पैरेललिज्म। फोकल पॉइंट का मतलब क्या है? अच्छा मुझे ये बताओ कि इस ये इमेज है आपके पास, तो सबसे पहला फोकस कहाँ पर गया? सो मोस्ट ऑफ द थिंग आई थिंक 99.9% स्टूडेंट विल से सर अवर फोकस वाज ऑन दिस डॉट, ब्लू डॉट। क्यों? तो इसके अंदर सिंपल सा पॉइंट क्या है कि फर्स्ट ऑफ ऑल जो अदर एलिमेंट्स हैं दे आर स्क्वायर इन शेप, दिस इज अ सर्कल एंड अदर और ग्रे स्केल, और यहाँ पर क्या है ये एक कलरफुल है, ठीक है। तो फोकल पॉइंट का मतलब होता है एलिमेंट्स विद पॉइंट ऑफ इंटरेस्ट। सो दिस द पॉइंट ऑफ इंटरेस्ट इज दिस, emphasis of difference will capture and hold the viewer attention. Clear? So that's called the focal point. फिर आता है इंटरप्ले ऑफ द फोरग्राउंड एंड बैकग्राउंड। मतलब क्या है कि एक फोरग्राउंड है एक बैकग्राउंड। ऐसा समझो कि ये आपकी क्लास है, लाइक दिस इज द वाइट बोर्ड और आपका सब बिठाया गया है ना। तो एक यहाँ पर है, एक यहाँ पर है, और बैक बेंचर्स यहाँ पर बैठे हुए हैं। सो दिस पार्ट इज कॉल्ड द फोरग्राउंड, दिस इज कॉल्ड द मिड ग्राउंड, और ये जो पार्ट होता है उसको बोलते हैं बैकग्राउंड। दिस पार्ट इज कॉल्ड द बैकग्राउंड। तो यही चीज है, बहुत सिंपल है। अगर मैं आपसे ये बात करूं कि दिस इज द ये फोटोग्राफ है, ये फोटोग्राफ हमने लैंडस्केप क्लिक की गई है। सो जो ये ग्रास लैंड है दिस इज इन द फोरग्राउंड, बहुत पास में है, कैमरे के पास में है। दिस इज द मिड ग्राउंड, और जो सबसे लास्ट में क्या है ये बैकग्राउंड है। होता है ना कि बैकग्राउंड साफ करो यार, बैकग्राउंड में आ रहा है फोटोग्राफ में, ठीक है। या फिर हम मुझे फोटोग्राफ की बात करें, सो जो चीज़ सामने है उससे दस को फोरग्राउंड, ये मिड ग्राउंड है और ये बैकग्राउंड है। डिस्टॉर्शन का मतलब क्या है? आप इसको ऐसे समझिए कि लेट्स से कि दीपावली का टाइम है एंड यू मेड अ रंगोली। आई एम सॉरी आई डोंट नो कि कैसे रंगोली बनाते हैं, लेकिन लेट्स से कि ये रंगोली बना दी हमने, ठीक है। और आपका छोटा भाई आता है और उसने कुछ नहीं करा, चलता हुआ पैर से इसको मार दिया, तो क्या होगा? ये कलर ऐसा हो जाएगा ना, कुछ इस तरह का हो जाएगा। तो यू विल से कि मेरी जो इमेज है डिस्टोर्ट कर दिया आपने। सो दिस इज द डिस्टोर्शन ऑफ द रंगोली। सेम चीज है। सो द एक्ट ऑफ ट्विस्टिंग और ऑल्टरिंग समथिंग आउट ऑफ इट्स ट्रू नेचर और ओरिजिनल स्टेट। मतलब क्या है? ये नॉर्मली स्क्वायर ऐसा बनने चाहिए थे, लेकिन बीच में से क्या है ये उठ के है। सो दिस इज एग्जाम्पल ऑफ डिस्टोर्शन। अगेन ये सीधे होने चाहिए तो ये अलग तरह से आ गए हैं। सो दिस इज ऑल्सो एन एग्जाम्पल ऑफ डिस्टोर्शन, डिस्टोर्ट करना। यहाँ पर क्या है कि डिस्टोर्ट हो गया, फेस नीचे ऊपर तरफ जा रहा है, और अब यहाँ पर देखेंगे तो ये जो इमेज है एक तरफ डिस्टोर्ट हो गई है। सो दिस इज एन एग्जाम्पल ऑफ द डिस्टोर्शन। एंड द लास्ट स्लाइड फॉर थ्योरी ऑफ डिजाइन क्लासेस, नेक्स्ट थिंग इज कॉल्ड फिबोनाची सीक्वेंस। देखो फिबोनाची सीक्वेंस का मतलब क्या है? लियोनार्डो द पिसा फिबोनाची, मतलब ये पर्सन थे जिन्होंने इसकी खोज की थी फिबोनाची के बारे में। फिबोनाची इज द ग्रेटेस्ट यूरोपियन मैथमेटिशियन ऑफ द मिडिल एजेस। मतलब वो 1170 के आसपास में उनका जन्म हुआ और 1240 में के आसपास वो मरे थे। अब ये मत बोलना है सर ये टाइम पीरियड कैसा था, क्योंकि आइडिया होता है, इट इज़ नॉट द एग्जैक्ट वन बट जस्ट बेसिक आइडिया है कि उस टाइम पीरियड में थे। सो ही इंट्रोड्यूस द अरेबिक नंबर सिस्टम इन यूरोप, और उसने अरेबिक नंबर सिस्टम को यूरोप में इंट्रोड्यूस कराया। देखो फिबोनाची सीक्वेंस पर मैं इतना डिस्कस कर सकता हूँ कि इट इज़ वन ऑफ द माय फेवरेट टॉपिक बिकॉज आई एम फ्रॉम चंडीगढ़ कॉलेज ऑफ आर्किटेक्चर। तो चंडीगढ़ कॉलेज ऑफ आर्किटेक्चर जो है फिबोनाची सीक्वेंस या फिर गोल्डन रेशो पर ही पूरा का पूरा चंडीगढ़ बना हुआ है। तो किसी दिन हम लोग रेगुलर वीडियोज़ में देखेंगे कि चंडीगढ़ कैसे, उसकी प्लानिंग क्या रही है, क्या चीज़ है। देखो फिबोनाची का कहाँ पर होता है कि अगर आप नेचर को ऑब्जर्व करोगे सो यू विल फाइंड अ एग्जाम्पल, और एक बोलेंगे ना फॉर्मूला है हमारे नेचर में जो सब चीज़ों को गवर्न करता है। अब इसको बोलेंगे कैसे? अगर मैं आपसे बोलूं कि अगर फ्लावर देखेंगे, कभी नेट पर चेक करना फिबोनाची सीक्वेंस इन नेचर, तो आपको फ्लावर्स मिलेंगे। तो फ्लावर्स की जो पंखड़ियाँ होती है ना, सो पेटल्स होते हैं, या तो आपको एक देखने को मिलेगा, या फिर दो देखने को मिलेंगे, या फिर तीन, या फिर पाँच, या फिर आठ, या फिर 13। यू वॉन्ट फाइंड कि 4 नंबर रिपीट कम होगा, यहाँ पर 6 और 7 नंबर रिपीट कम होगा, 9, 10, 11 नंबर कम रिपीट होगा। सो अभी के लिए आप समझ लो फिबोनाची सीक्वेंस का मतलब क्या है। इसको याद करने की जरूरत नहीं है, बहुत सिंपल है कि आपने 0 लिया और आपने 1 लिया, ठीक है। 0 के बाद 1 आता है,
ठीक है, अब इन दोनों को ऐड करेंगे तो क्या आएगा, 2 आ जाएगा। ठीक है, सॉरी, अगर आप इसको ऐड करेंगे 0 + 1 = 1। ठीक है, अब इन दोनों को ऐड करेंगे तो 1 + 1 = 2। 2 और 3 को ऐड करेंगे तो 3 आ जाएगा। 3 2 को 5 में ऐड करेंगे तो इट विल 5। 5 और 3 करेंगे तो 8 आ जाएगा, और 8 5 करेंगे 30। ठीक है, तो दैट्स कॉल्ड द फिबोनाची सीक्वेंस। तो आप नंबर कैसे करेंगे, 0 1 2, ईच नंबर इज द सम ऑफ द प्रीवियस 2 नंबर। तो अगर हम बात करें 8 कैसा आया है, 8 कैसा है कि जो पिछले जो 2 डिजिट है उनका सम है ये। आप कोई सा भी देखेंगे तो ये देखने को मिल जाएगा। लाइक 610 कैसा आया होगा, 233 + 377, इट विल बिकम द फिबोनाची सीक्वेंस। गोल्डन रेशो का मतलब क्या है, तो गोल्डन रेशो है द प्लीजिंग प्रोपोर्शंस फाउंड इन नेचर। ये एक ऐसा रेशो है, प्रोपोर्शन है कि जो दुनिया, जो नेचर में हर जगह देखने को मिलता है, और इसके ऊपर कोई भी चीज़ बनी होती है इट फील्स सो गुड। मतलब एक है ना कि प्लीजिंग से आपको एक फीलिंग देगा। तो कैसे हम लेते हैं, फर्स्ट ऑफ ऑल ये रेशो याद कर लो, 1.6178 होता है, तो 1.618 याद रखो। इट कैन बी आस्क इन एग्जाम कि क्या है। चंडीगढ़ जो बना हुआ है वो इसी रेशो बना हुआ है। लाइक जो डोर्स हैं, अगर मैं आपको बताऊं, चंडीगढ़ की जो ओरिजिनल चंडीगढ़ जो डिज़ाइन किया गया था, डोर का जो हैंडल इस तरह से बना हुआ है कि जो ये पार्ट है और ये पार्ट है, इट इज़ इन द गोल्डन रेशो। चंडीगढ़ के जो सेक्टर्स हैं वो भी, चंडीगढ़ के जो सेक्टर हैं, इट इज़ नॉट लाइक दिस, ये कुछ ऐसे हैं, 1.2 / 0.8 किलोमीटर, इट इज़ इन गोल्डन रेशो। तो गोल्डन रेशो एक नेचर में बहुत ज़्यादा होता है, और गोल्डन रेशो कुछ नहीं है, ये भी फिबोनाची सीक्वेंस का ही है। मतलब क्या है कि आप 610 को डिवाइड करेंगे 377 से, 377, तो आप इसी रेशो की तरफ जाएंगे। ठीक है, तो इसको याद रख लेना। तो अगर आप देखेंगे ना कि 1 2 3 5 8 13 34, इट इज़ ऑल रिलेटेड टू द गोल्डन रेशो और फिबोनाची सीक्वेंस। फिबोनाची सीक्वेंस को हमने इसमें लगा दिया है, सो इट विल बिकम द गोल्डन सर्कल और गोल्डन रेक्टेंगल। एक लास्ट टॉपिक आता है रूल ऑफ थर्ड्स। इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट इन स्पेसिफिकली इन द फोटोग्राफी। जो लोग फोटोग्राफी करते हैं तो वो समझ जाएंगे क्या है, और ये क्वेश्चन भी रिपीट हुआ था, एग्जाम में पूछा गया था लास्ट ईयर नाटा में, रूल ऑफ थर्ड्स। थर्ड्स का मतलब क्या है कि 3 पार्ट है ना, थर्ड्स का मतलब 3 को डिवाइड कर देना, तिहाई, सिंपल है। देखो, अगर हम देखा जाए कि आपके सामने है, दिस इज द कैनवस और ये हमारा इमेज है। ये देखा गया है कि जो ये, इफ दिस इज अ कैनवस एंड वी डिवाइड द 3 parts in horizontal vertical, so you will see 9 blocks, 1 2 3 4 5 6 7 8 9। ठीक है, अब मैं आपसे इमेज देता हूँ कोई भी, सो ये चीज़ देखी गई है कि मोस्टली 41%, सो दिस इज द पॉइंट वेयर 41% विल फोकस ऑन दिस। सो दिस इज हाउ योर आई स्केल अकॉर्डिंग टू द रूल ऑफ थर्ड्स। मतलब क्या है कि अगर आप कोई कंपोजिशन करना चाहते हो, कोई कंपोज करना चाहते हो, तो सबसे ज़्यादा जो इंटरेस्ट होता है किसी व्यूअर का, वो होता है इनके इंटरसेक्शन में। सो यू विल गेट 4 इंटरसेक्शंस। एक ऑब्जेक्ट था, आपके पास पूरा कैनवस था, तो वी डिवाइड 3 हॉरिजॉन्टल लाइंस, 3 पार्ट हॉरिजॉन्टल एंड 3 वर्टिकल। सो एट द इंटरसेक्शन दिस इज द पॉइंट ऑफ इंटरेस्ट। मतलब जो ये पॉइंट ऑफ इंटरेस्ट निकल के आते हैं, तो सबसे ज़्यादा फोकस कहाँ पर रहता है, आपका फोकस होगा इस वाले पार्ट में। तो अगर आप कुछ भी डिज़ाइन कंपोज करना चाहते हैं, इट इज़ बेटर टू पुट दैट ऑब्जेक्ट एट दिस प्लेस। तो आप यहाँ पर उसको प्लेस करेंगे तो आपके लिए अच्छा है। लाइक अगर मुझे, मैं आपको और बताता हूँ उसका सिंपल तरीका। आप फोटोग्राफी में ट्राई करके देखना, आपके मोबाइल फ़ोन तो आपके पास है ही। सो लेट्स से कि आपके पास एक फ्लावर है, ठीक है, आप उसे फोटोग्राफी करना चाहते हैं। आपके पास एक ऑप्शन तो ये है कि आपने इसको सेंटर में रखा और आपने इसको ऐसे फोटो क्लिक कर दिया, लाइक ऐसा कुछ है ना। अगर मैं इसको रूल ऑफ थर्ड के अकॉर्डिंग बनाऊं तो एक ये बन सकता है, या फिर आप दूसरा बना सकते हैं इस तरीके से कि लेट्स सी, ये रख दिया। या फिर बेटर कौन सा रहेगा कि आपने यहाँ पर उसको कंपोज कर रखा है इस तरीके से, तो ये फोटोग्राफ से बेटर आपकी वाली फोटोग्राफ लगेगी। इस वीडियो के बाद ये ट्राई करके देखना कि जो अगर आपके पास ऑब्जेक्ट है उसको सेंटर मत रखो, डोंट कीप इट एट द सेंटर। क्यों सेंटर पर ये अच्छी फोटोग्राफी नहीं हो पाती, दैट्स कॉल्ड द सेंटर ओरिएंटेड फोटोग्राफी। तो ये किसी भी कंपटीशन में किसी को भी अच्छी नहीं लगेगी। तो इट्स बेटर कि आप यहाँ पर इसको ऐसा ट्राई करके देखो। अगर आप मान लीजिए कुछ लैंडस्केप है, लाइक ऐसा बना लेते हैं, ये ऐसा माउंटेन है, मान लीजिए आपकी फोटोग्राफ है ये वाली,
तो उसकी अगर आपको कंपोज करना होगा, आपको स्केच बनाना है, तो इट इज़ बेटर टू कीप लाइक दिस। आई नो कि बहुत छोटा कोर्स है, लेकिन मेरा टारगेट ये है कि आपको पूरा समझाने का, सो दैट कि आपको बेसिक चीज़ समझ में आ जाए। एक तरीका तो आपके पास ये हो सकता है कि आपने क्या करा, माउंटेन यहाँ पर बना दिए एंड लाइक दिस, और ऐसा बना दिया। एक तरीका कुछ और भी हो सकता है कि आपने रूल ऑफ थर्ड्स का यूज़ किया। लाइक आपको पता है कि दिस द फोर इंटरसेक्शंस आर द पॉइंट ऑफ इंटरेस्ट। तो मैंने क्या किया, यहाँ पर ऐसा बनाया। इवन इट इज़ बेटर टू आई मेक लाइक दिस, और यहाँ पर ऐसा सा बना दिया। तो यहाँ पर क्या हुआ कि फर्स्ट ऑफ ऑल जो हॉरिजॉन्टल जो लाइन है वो मैंने मैच करा दी। उसके बाद जो इंटरसेक्शन पॉइंट है वहाँ से मैंने यहाँ से एक रिवर बना दिया इस तरीके से। सो ये इससे बेटर ये लगेगा कंपोजिशन वाइज, ठीक है। आई थिंक क्लियर हो गया होगा। द रूल ऑफ थर्ड इज अ सिंपल टेक्निक वेयर डिजाइनर डिवाइड द डिजाइन्स up into 3 row and 3 columns, and at the point where the vertical and horizontal line meets is where your focal point should be। तो अगर आप कोई चीज पुट करना चाहते हैं तो बेटर है आप ऐसा पुट करें, ठीक है। इसको आप ऐसा समझ सकते हैं कि ये फोटोग्राफ है, तो ये अच्छी कंपोज की गई है। क्यों? क्योंकि आपने क्या किया, जो माउंटेन है यहाँ पर आपने ले लिया और यहाँ पर आ गया, जो हैवी पार्ट इधर की तरफ आ गया इंटरसेक्शन। अगर हम इसकी बात करें तो यहाँ पर डियर है, तो जो ये जो हॉरिजन है आपने क्या करा, इस लाइन पर ले लिया, और जो ये वाला जो डियर है आपने इस इंटरसेक्शन पर ले लिया। सो ये जो फोटोग्राफ है ये वेल कंपोज्ड है, ठीक है। सो दिस इज द एग्जांपल ऑफ द रूल ऑफ थर्ड्स। ये पता होना चाहिए क्या मतलब होता है। तो अभी तक अपना जो है डिस्कशन खत्म हो गया थ्योरी ऑफ डिज़ाइन का। नाउ वी विल स्टार्ट फ्रॉम द आर्किटेक्चर टर्मिनोलॉजीज। इसके अंदर भी काफ़ी इंटरेस्टिंग चीज़ें हैं समझने के लिए। तो नेक्स्ट वीडियो जो होगी इस टॉपिक के ऊपर होगी। सो थैंक यू।